नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, मंथली एसआईपी करते हो, तो एसआईपी में जो जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो सभी आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो अच्छी खासी वेल्थ यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है म्यूचुअल फंड की एसआईपी की 5 एक ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप रेगुलर बेस पे करते हो, और मोस्टली 99% इन्वेस्टर इनमें से कोई ना कोई ये गलती करते हैं, जिससे क्या होता है अभी के टाइम में तो आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जैसे ही क्या होगा 6 महीने 1 ईयर कंप्लीट होंगे उसके बाद आप देखोगे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको रेड कलर में नजर आएगा। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है वो आपको नेगेटिव रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं एंड आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, कंप्लीट आज की वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में किस तरीके से, चाहे आपका 30 साल का विजन हो, चाहे 10 साल का, चाहे 15 साल का, कितने भी साल का आपका विजन हो, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको प्रॉपर तरीके से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, हम चलेंगे हमारे बोर्ड की स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहली गलती है बिना किसी रिसर्च और मार्केट के बिना निवेश। आप मोस्टली क्या करते हो, आप ये देखते हो कि मार्केट में जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक नया एनएफओ आ गया, जैसे मान लीजिए कोई एसबीआई है। अभी आपको पता है कि अगर हम एसबीआई की बात करें तो इंडिया के अंदर जो टॉप एएमसी है, नंबर 1 एएमसी है, उसमें एसबीआई का नाम आता है। अब एसबीआई का मान लो कोई सा भी क्या आया, नया एनएफओ आ गया, आप सीधे सीधे क्या करोगे, इसमें निवेश कर दोगे। या मान लीजिए आपने कोई सी भी म्यूचुअल फंड स्कीम देखी, ठीक है, आप उसकी रिसर्च नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे, उसको रिटर्न देखोगे, यार इतना रिटर्न दिया, एक साल में इसने इतना पैसा बना दिया, आप क्या करते हो वहां पे निवेश कर देते हो। ये बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज क्या है, अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें ना, ठीक है, मेरे एक ऐसे निवेशक हैं, ठीक है, व्यूवर्स हैं, जिनका मुझे कमेंट आया था कि सर मुझे म्यूचुअल फंड में पिछले 10 सालों से मैं निवेश कर रहा हूं, मैंने मेरे पोर्टफोलियो में जितने फंड है वो सारे के सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन सर मैंने यहाँ पे इतना रिस्क देखा है कि अगर मैं देखूं 4 साल कंटिन्यू, 4 साल तक जो स्मॉल कैप के मेरे फंड थे उनने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है, और रिटर्न इस तरीके का दिया है, नेगेटिव रिटर्न की जो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू थी वो भी 20% तक डाउन हो गई थी। ठीक है, तो क्या होता है म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके का आप निवेश करते हो ना, तो पहली चीज तो ये है आपको सोच समझ के निवेश करना है। क्या सोचना है, पहली चीज तो ये आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, एवरेज है तो मल्टी कैप में जाओ, मिड कैप में जाओ। अगर आपकी मान लो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो कम है, ना के बराबर है, तो आपके लिए क्या है, लार्ज कैप के फंड से। अगर अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो स्मॉल कैप में आप निवेश कर सकते हो। ठीक है, तो पहली होगी आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी। और सेकंड चीज यहाँ पे जो निकलती है वो निकलता है आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, कि आप अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो कितने टाइम के लिए कर रहे हो। बिकॉज क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंड बेकार नहीं होता और कोई भी फंड अच्छा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है हम मार्केट में किस टाइम पैसा डाल रहे हैं और हम किस फंड में निवेश कर रहे हैं। तो सिंपली क्या है, देखो जैसे मान लीजिए आपका टाइम ड्यूरेशन है 1 साल के लिए, मुझे 1 साल के लिए निवेश करना है, और आप किस फंड में निवेश कर रहे हो, क्वांट स्मॉल कैप में या किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहे हो, तो आप ये देखो कि स्मॉल कैप की कैटेगरी होती है उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर 1 साल के लिए आप यहाँ पे निवेश करोगे तो आपको नुकसान होना ही होना है। ठीक है, इसलिए सेकंड चीज मैटर करती है टाइम ड्यूरेशन, कि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म का है तो इजी मूवमेंट पे आप जा सकते हो स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ। ठीक है, तो पहली चीज आपकी रिस्क हो गई, दूसरी चीज आपका टाइम हो गया, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है कि हमको किसी भी फंड में उसका रिटर्न देख के इजी मूवमेंट पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना। जैसे देख लीजिए, हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड पे लिखा है अच्छा रिटर्न देखकर एसआईपी शुरू करना। ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट होता है। आप ये देखते हो कि अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें तो इस पर्टिकुलर फंड ने 26% का रिटर्न दिया है, इसने 70% का रिटर्न दिया है। अगर मान लो किसी फंड ने 1 साल में 70% का रिटर्न दिया है, तो क्या गारंटी है अगले साल भी वो 70% का रिटर्न देगा। हो सकता है वो 70% तो छोड़ो, 26% भी छोड़ो, वो 15% का आपको रिटर्न दे, क्या पता 15% से भी नीचे गिर जाए, और हो सकता है वो 70% की जगह 80% का भी आपको रिटर्न दे। ठीक है, तो इन सब की क्या संभावना होती है, अच्छा रिटर्न देख के निवेश नहीं करते हो, कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या कंप्लीट फंड का फंडामेंटल जानना पड़ता है, एनालिसिस करना आना चाहिए। अब कंप्लीट फंड होता है उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और जो मार्केट में हम बोलते हैं कि मार्केट जब भी डाउन हो उस टाइम में हमको निवेश करना चाहिए, तो मार्केट को हम कैसे टाइम कर सकते हैं, ये दोनों वीडियो बनी हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप वॉच कर लेना।
ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने आपको बता ही दी है, कभी भी रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड में निवेश मत करना। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपने देखा होगा जब भी मैं फंड का रिव्यू करता हूँ, तो मैं सिर्फ आपको रिटर्न बताता हूँ कि 1 साल में इतना, 3 साल में इतना, ऑल टाइम का इतना। मैं कभी भी ये लेके नहीं बैठता हूँ कि इतना इसने इतना रिटर्न दिया है तो उस हिसाब से निवेश करो तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं। मैं सारी बात करता हूँ मुद्दे पे कि इसका रेशियो क्या है, जैसे में बीटा हो गया, अल्फा हो गया, शार्प रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, पीबी रेशियो क्या है, ये सारी चीजें मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ जिससे आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा हमारा पॉइंट है एक ही योजना में सारा पैसा डालना। अगर आप इस चीज को देखो तो 3 जगह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो पहली चीज तो एक ही योजना, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका पूरा पैसा है, आप म्यूचुअल फंड में नहीं डालो, क्योंकि क्या होता है म्यूचुअल फंड में मोस्टली क्या होता है, लिक्विडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड में, जैसे मान लीजिए आप बैंक में थोड़ी एफडी भी कर रहे हो, इसमें आप एडिशनल रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आपने मान लो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला, आपने बैंक में एफडी कर दी, या पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम है आपने वहां पे पैसा डाला, मतलब आपको थोड़ा पैसा जो आपका इमरजेंसी फंड है उसको आपको बैंक में एफडी करके रखना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है म्यूचुअल फंड में हमारा जो पैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने निवेश करा, आपके म्यूचुअल फंड में 2-3 लाख जितने भी पैसे पड़े, अब आपको मनी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ी कि सर मुझे तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, कोई हारी बीमारी आ गई, पैसा चाहिए, तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालोगे तो हैंड टू हैंड तो पैसा आएगा नहीं। लेकिन बैंक की जो एफडी होती है, आरडी होती है, विद इन सेकंड आप क्लिक करोगे, आपकी जो आरडी एफडी का पैसा है वो सीधे आपके बैंक में आएगा, फिर आप उसको निकाल सकते हो। इसीलिए आपकी इमरजेंसी का पैसा है, आप उसको एफडी में रख सकते हो। और सेकंड चीज है, जैसे मान लीजिए आपके पास मनी है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए पड़ा है, अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये 2 लाख रुपए हैं, ये मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने हैं, मुझे लमसम करने हैं। अब आप देख रहे हो कि मार्केट कब डाउन आएगा, मार्केट कब डाउन आएगा, तो इससे अच्छा है मार्केट जब तक डाउन नहीं आए इस पैसों को आप एफडी में डाल के रखो। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है, बस आप तो क्या करते हो, ऑटो पे इनेबल कर रखा है, मंथली आपके बैंक से पैसा कटता है, आपकी एसआईपी पे होती है, तो आपकी जितनी भी एसआईपी हो ना, पहले आप क्या करो, उसको एफडी कर दो उस पैसों की। ठीक है, एफडी टुकड़ों में करो, 12 एफडी कर दो। 12 एफडी करोगे तो क्या होगा, पहली एफडी में थोड़ा कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे में कम मिलेगा, और उसकी मैच्योरिटी ऐसे रखो जैसे आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी की डेट है 2 तारीख की, कि 1 तारीख को मेरी जो एफडी है वो मैच्योर हो जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी आपको एफडी देखने को मिलेंगी, खुद से भी आप आपकी एफडी प्लान कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग में तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपका एफडी का रिटर्न भी बढ़ेगा। ठीक है, और एफडी का रिटर्न भी आपको जनरेट हो रहा है, और वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो, तो 2 तरीके से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हो गया आपका कि देख लीजिए म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा ना लगा के आप आरडी एफडी में और जो भी हमारी स्कीम्स होती है वहां पे लगा सकते हो। सेकंड चीज ये है, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी पूरा पैसा लगा रहे हो तो यहाँ पे भी क्या है, आपको जैसे मान लीजिए आपने पकड़ लिया कि मुझे तो सर क्वांट स्मॉल कैप अच्छा लगता है, मैं तो मेरा सारा की सारा पैसा यहाँ लगाऊंगा, या क्वांट की जितनी भी स्कीम है, जैसे क्वांट मिड कैप आ गया, क्वांट फ्लेक्सी कैप आ गया, ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा पैसा लगाऊंगा, तो ये भी गलत कंसेप्ट हो जाता है। अगर एक ही एएमसी में आप सारा पैसा लगाते हो तो डूबने की संभावना आपकी ज्यादा रहती है। वो कैसे रहती है, क्योंकि क्या होता है, आपका स्मॉल कैप में भले अलग कंपनी सो, मार्केट में अलग अलग कंपनी में पैसा लगा है, मिड कैप में अलग अलग स्टॉक है, फ्लेक्सी कैप में अलग अलग स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे देखो एएमसी एक है। अगर एएमसी में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो आपका पैसा डूब सकता है। वैसे म्यूचुअल फंड में बहुत कम केस होते हैं, लेकिन देखो संभावना है, हमारा पैसों को हम रिस्क नहीं ले सकते, निवेश करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इसलिए आपको ये चीजें समझने पड़ेगी। तीसरी चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड वाला पॉइंट बता दिया कि एक ही स्कीम में आपको नहीं करना है, आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे क्वांट स्मॉल हो गया तो निप्पॉन स्मॉल ले लिया आपने, आपको देखो क्या करना है, फंड एएमसी भी चेंज करनी है। ठीक है, और जो उसकी कैटेगरी है, जैसे स्मॉल कैप भी रखना है, मिड कैप भी रखना है, फ्लेक्सी कैप भी रखना है, और आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो नॉर्मल सी बात है, आप स्मॉल कैप रख सकते हो। जैसे मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी खासी है, अगर मेरा पर्टिकुलर फंड है अगले 4 साल तक वो नेगेटिव रिटर्न दे या मुझे कोई भी रिटर्न नहीं दे तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो मैं इजीली स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ जा सकता हूं। एंड तीसरा हमारा जो पॉइंट निकलता है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको आपका पैसा है ना, हमेशा क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के अंदर निवेश करूं, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक ये
गलतफहमी है कि अगर हम यहाँ पे पैसा निवेश करेंगे तो सारा की सारा पैसा इक्विटी में लगेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका पैसा है इक्विटी में भी लगता है, स्टॉक में भी लगता है, बॉन्ड्स में भी लगता है, गोल्ड्स में भी लगता है। तो अगर आपको आपका पोर्टफोलियो है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी है, मैं तो इक्विटी में निवेश करूंगा, तो इक्विटी में करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरा पैसों को फैलाव चाहिए, बिकॉज क्या होता है, जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन गोल्ड के भाव बढ़ते हैं, ये दोनों एक साथ ऊपर नहीं आते, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से डिजाइन रहेगा तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी यहां से आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं सीधी सी बात बता दूं, आप किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो जनरेट करो, सबसे ज्यादा रिटर्न आपको इक्विटी के अंदर ही मिलेगा, और मैं भी मेरा जितना भी निवेश करता हूं वो इक्विटी के अंदर ही करता हूं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखो, बाजार बूम की स्थिति में पैसा निकालना। अब मोस्टली पता है क्या आप क्या करते हो, आप गलती ये करते हो कि मार्केट में, जैसे ये बात करें अभी के टाइम में, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, मोस्टली स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें, या मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप की बात करें, या क्वांट की किसी भी कैटेगरी की बात करें, तो वहां का मार्केट देखोगे तो अभी के टाइम में बिल्कुल फंसा हुआ है। और सबसे अच्छा एग्जांपल अभी के लिए है निप्पॉन का मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड, एचडीएफसी का डिफेंस फंड। अगर आप वहां पे देखोगे तो अभी वहां पे ये कंडीशन है, निवेशक रेगुलर बेस पे पैसा निकाल रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, देखो, आज कोई सा भी फंड है, आज मान लो कोई सा फंड है वो 100 रुपए का है, और अभी के टाइम में मान लो वो 500 रुपए का है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो नॉर्मल सी बात है, आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन आपने एंट्री कहाँ पे ली है, आपने एंट्री ली है इसके 490 पे। अब आपने देखा 10 पॉइंट ये ऊपर बढ़ा और यहाँ से इसमें क्या होगी, गिरावट आ गई। तो ये गलती है, किसकी गलती है, आपकी, मार्केट की गलती नहीं है। मार्केट को आप देखोगे लॉन्ग टर्म में तो वो ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा, और नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई फंड ऊपर जा रहा है तो नीचे नहीं आएगा, तो ऊपर कैसे जाएगा, जब तक ऊपर जा रहा है नीचे आएगा तो नॉर्मल सी बात है, नया पैसा उसके अंदर आएगा, नया पैसा आएगा तो मार्केट में रोटेट होगा। तो क्या होगा, मार्केट में अच्छा खासा रोटेट होगा तो नई नई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा, जिससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ और देखने को मिलेगी आपको। लेकिन आप क्या करते हो, यही गलती करते हो, आपकी जो टाइमिंग है वही गलत रहती है। इसलिए आपको मार्केट को टाइम करना आना चाहिए। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख लेना। इसलिए आप क्या करते हो, जो ये गलती करते हो ना, बार बार पैसा निकालते हो, जैसे स्मॉल कैप की बात करें तो अभी के टाइम में रिटर्न नहीं दे रहा है, तो ये सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में हम जितना भी पैसा लगाते हैं ना, वो कहाँ पे लगता है, अगर इक्विटी में लगा रहे तो स्टॉक में। अब स्टॉक की वैल्यू है अगर बढ़ जाती है तो नॉर्मल सी बात है, आज मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसकी बुक वैल्यू 100 रुपए की, और मान लो वो 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपने इस स्टॉक में निवेश करा ना, तो 500 रुपए पे आप इसको काटोगे, आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भैया 500 का है, नीचे भी आ सकता है, मुझे तो सीधे सीधे 400 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैंने जितना भी पैसा डाला है ना स्टॉक के अंदर, वो पैसा निकालूंगा। तो अभी के टाइम में क्या चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मार्केट में आपको ये कंडीशन देखने को बन रही है। तो इन चीजों से आपको बचना है, रेगुलर बेस में पैसा नहीं निकालना है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। अब पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट है, एसआईपी को कभी भी बंद करना और कभी भी चालू करना। इसका मतलब ये है, आप पता है मोस्टली क्या करते हो, आज आपने एसआईपी कर दी, एसआईपी में फंक्शन मिलता है आपको स्किप का। आप ये देखते हो कि यार आज का मैंने मार्केट देखा, मार्केट तो सही है नहीं, मेरी ड्यू डेट है, चलो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप भी नहीं करते तो आप इसको पे ही नहीं करते हो, तो ये सबसे गलत कंसेप्ट है। अगर आप इसको कंटिन्यू 3 महीने तक करते हो तो पहली चीज तो ये सेबी खुद से आपकी जो एसआईपी है वो कैंसिल कर देगा। सेकंड गलती ये रहती है आपकी, मान लीजिए आपने किसी लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश कर रखा है, अब आपको लग रहा है, आपने 6 महीने तक इसको कंटिन्यू रखा, अब आपको लग रहा है कि यार स्मॉल कैप की कैटेगरी अच्छा रिटर्न दे रही है, आपने इस वाले फंड को किसमें स्विच कर लिया, स्मॉल कैप के अंदर। अब मान लीजिए अगले 5 साल बाद आपको लग रहा है कि यार मिड कैप की कैटेगरी अच्छी दे रही है, आपने इसको क्या कर लिया, मिड कैप में स्विच कर लिया। तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है, इसमें आपका टैक्स भी बनता है, एक्सिट लोड भी लगता है, चार्जेस लगते हैं, और हाँ, यहाँ पे आपकी कंपाउंडिंग है वो भी ब्रेक होती है। और सेकंड चीज यहाँ पे ये निकल के आती है, एसआईपी कभी भी बंद करना और कभी भी चालू करना। इसका मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए किसी भी फंड के अंदर क्या करा, एसआईपी करी, अब आपने एसआईपी कर दी, अब आपको ये लग रहा है कि मेरा विजन तो है मुझे 10 साल के लिए निवेश करना है, लेकिन अब आपने क्या सोचा, यार मैं अगले महीने की इंस्टॉलमेंट तो पे कर नहीं पाऊंगा, तो चलो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। देखो, आपको हमेशा जब भी आपका निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर, उसको रोकना नहीं है। अगर क्या होता है, आपकी 1000 रुपए की भी एसआईपी है, अगर अगले 30 साल के लिए आप एसआईपी करते हो, मान लीजिए आपने 30 साल तक का आपका गोल है,
आपने एसआईपी स्टार्ट करी और तीसरे महीने में 1000 की एसआईपी आपने क्या कर दी, स्किप कर दी। तो ये 1000 की एसआईपी जो आपने स्किप करी है ना, ये 1000 रुपए की आपको लग रही है, लेकिन 30 साल बाद ये आपको कितनी वैल्यू दे सकती है, ये नी करके आपको 20,000 का नुकसान दिला सकती है। कंपाउंडिंग की इतनी पावर होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, अगर 1000 की इंस्टॉलमेंट है ना, तो आप उसको कम कर दो, 500 कर दो, ठीक है। फिर अगले महीने आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसको थोड़ा बढ़ा दो, जिससे क्या होगा, आपको जो अमाउंट है ना, जो एवरेज अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। अब आप क्या करते हो, सिंपली आपने स्किप कर दी, स्किप पे स्किप करते जाते हो, सही भी आपकी एसआईपी कैंसिल कर देता है। फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है, पड़े रहने दो, अभी जब पैसा आएगा जब इसको रिस्टार्ट कर देंगे। तो ये गलत कंसेप्ट है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसी कौन कौन सी गलती हैं जो हमको नहीं करनी है, जिससे हमारा फ्यूचर में लॉस हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।